बात करते करते हम लोग आ गए हैं सिंह राशि पे। हमारी चर्चा है यहाँ पर ग्रहों की गोष्ठी को लेकर के। तो जो सिंह राशि यानी कि राजा, यानी कि क्या कि सिंह राशि यानी ये सूर्य के द्वारा संचालित होती है और सूर्य एक ही होता है। अब यह जो सूर्य है वह षष्ठ भाव में चला गया है। षष्ठ भाव में जाने से क्या स्थिति है आती है कि जैसे सनसेट हो जाता है, यानी कि आपके जीवन में जो 8-9 बजे का जो टाइम है या 9-10 का भी जो टाइम है, जिस प्रकार सूर्य हमें दिखता नहीं, यानी कि आपका जो प्रभाव है वह दिखाई नहीं देगा। और उसके विपरीत में कहा जाए तो ये भी कहा जाता है कि सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, यानी कि जो लोग पश्चिम दिशा में रहते हैं उनके लिए यह जो सूर्य है वह लाभकारी भी हो सकता है। लेकिन जो पूर्व में रहते हैं वहाँ उनकी स्थिति क्या बनती है कि सूर्य देव छठे भाव में आ जाते हैं, यानी कि आपका जो लग्न का स्वामी है वह षष्ठ भाव में आ जाने के कारण ये स्थिति क्या बनाता है कि आपके स्वास्थ्य में पेट को लेकर के या आपकी पाचन क्रिया को लेकर के या आपकी इंटेस्टाइन को लेकर के कुछ ना कुछ समस्या यहाँ पर मिल रही है। आप देखेंगे कि आपको पाचन को लेकर के या इस तरीके का जो भी हमारे शरीर के जो हमारे अंग हैं, यानी कि मध्य प्रदेश यानी कि पेट का जो हिस्सा है जिसे सूर्य के द्वारा जो संचालित होता है, उस हिस्से को लेकर के आपको कोई ना कोई एक कोई रोग हो सकता है, कुछ समस्या हो सकती है। तो सही चिकित्सक से जरूर सलाह लें, उससे राय लें और उसके अनुसार अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो यहाँ की स्थिति और भी क्या बनती है कि अगर देखा जाए तो क्या है कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी षष्ठ में आ रहा है, यानी कि अपने से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5वीं स्थिति में है। यानी कि क्या है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन, कहीं ऐसा ना हो कि आपके कम्युनिकेशन में कुछ कमी भी है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। एकादश भाव के जो स्वामी हैं, यानी कि जहाँ पर मिथुन राशि है, उसके जो स्वामी हैं वह भी आपको चैलेंजेस देने के लिए आ रहे हैं, यानी कि आपको अपने कजिन से सहयोग नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कि जिसमें आपके मित्रगण हैं वो आपके सहयोगी नहीं होंगे, बल्कि वो दे विल क्रिएट प्रॉब्लम। कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके सामने वो लेकर के आएंगे। और भाग्य की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो क्या है कि मंगल देव आपके भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य की वृद्धि को देख रहे हैं कि देखते हैं। और साथ ही साथ क्या, राहु देव जो 10वें भाव में है, यह राजनीति को लेकर के कार्य करते हैं। यानी कि आप अगर कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें राजनीति होती हो, तो इस स्थिति में यह जो स्थिति है राहु की वह बड़ी ही उत्तम फलदायी है। यानी कि अगर आप कुछ पॉलिटिक्स को लेकर के काम कर रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। बट क्योंकि 6 ग्रह छठे भाव में है तो यहाँ पर चैलेंजेस बहुत आने वाले हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि बिना चैलेंजेस को फेस करे आप आगे बढ़ नहीं सकते। ये सिंह राशि वालों के लिए मेरा विशेष अनुग्रह है कि इस बात का वो ध्यान रखें कि उन्हें चैलेंजेस कैसे डील करने हैं। जितनी नम्रता के साथ, जितनी टैक्टफुली आपने चैलेंजेस को डील किया, आप उतने सफल होंगे। और कहीं आपने यह कुछ गलती कर दी तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी मुसीबत भरा साबित हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। देखिए क्योंकि सूर्य आपकी लग्न जो है वह षष्ठ भाव में है, यह स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती है। साथ ही साथ क्या, जीवन साथी का जो स्वामी है वह भी आपको चैलेंजेस दे रहा है। यानी कि जीवन साथी से प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं क्योंकि वह अपने से द्वादश है, वो लीगल बैटल क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर कहीं आप तलाक या आपका कोई मुकदमा चल रहा है या आप किसी विवाद की स्थिति में हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यह स्थिति है। और ध्यान कितने समय तक रखना है आपको, 10-11 फरवरी को ये स्थिति बनेगी
और इसके बाद लगभग 1-1.5 महीना आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने इरादों में मजबूत रहें और कार्य कर सकें।